अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि न्यू फिज़िक्स की बुक आई है, उसका हमने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम एक और टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर इन डिफरेंट यूनिट्स। अब समझे ज़रा इसको। आपने जर्नल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा जिसकी इक्वेशन है PV इज़ इक्वल्स टू nRT, ठीक है। जहाँ पे ये R जो है, ये जो R है कैपिटल R, इसको हम कहते हैं जर्नल गैस कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जर्नल गैस कांस्टेंट या फिर इसका एक और नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये R होता है। इसकी आपकी बुक में दो वैल्यूज़ बताई गई हैं। एक वैल्यू होती है 0.0821 और दूसरी होती है 8.314, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनके आगे को इनके यूनिट्स होते हैं। अब यही दोनों वैल्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आती हैं और उनके कौन से यूनिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टार्ट करेंगे हम जर्नल गैस इक्वेशन से। इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R के साथ N और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं। PV के नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा PV अपॉन NT और रह गया R यहाँ पे अकेला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, वो आप देखिएगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। क्या मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल किसी भी गैस का वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये याद करना है आपको। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ, T इज़ इक्वल्स टू 0 सेंटीग्रेड और इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 ऐड कर दें तो ये बन गया 273 केल्विन। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब अगर बात करें स्टैंडर्ड प्रेशर की, तो प्रेशर की नोटेशन P होती है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 1 ATM। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ मोल्स जो लिए वो लिए 1, क्योंकि यहाँ देखें हमने लिखा हुआ था 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 22.41 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। तो पहली जो R की वैल्यू है वो जब आएगी जब नंबर ऑफ़ मोल्स 1 होंगे, वॉल्यूम जो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर जो है 1 ATM होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब R की वैल्यू को R के फार्मूले में पुट करते हैं। R का फार्मूला था R इज़ इक्वल्स टू PV अपॉन NT। P प्रेशर है, इसकी जगह आ जाएगा 1 ATM, वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 22.41 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह आएगा 1 मोल और टेम्परेचर की जगह आएगा 273 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गए। तो ऊपर बचा 22.41, नीचे बचा 273 केल्विन। अब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 0.0821, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा वो देखिएगा। पहले हम लिखेंगे ATM, उसके बाद आएगा DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है मोल, मैं नीचे लिख देता हूँ मोल, और आगे लिखा हुआ है केल्विन। अगर आप चाहें तो मोल और केल्विन को ऊपर लिए तो कुछ इस तरह का यूनिट बनेगा ATM, उसके बाद डेसीमीटर क्यूब, उसके बाद मोल जब ऊपर आएगा मोल इन्वर्स हो जाएगा, केल्विन ऊपर आएगा केल्विन इन्वर्स। तो ये R की पहली वैल्यू आ गई 0.0821 और यूनिट्स क्या है, ATM, DM क्यूब, मोल इन्वर्स, केल्विन इन्वर्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है DM क्यूब, जिसको हम कहते हैं डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो लीटर के बराबर भी होता है, अब इसको लीटर भी कह सकते हैं। तो ये भी एक यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं ATM, उसके बाद आ जाएगा लीटर, उसके बाद आ जाएगा मोल इन्वर्स, उसके बाद आ जाएगा केल्विन इन्वर्स।
तो ये आर की हमने पहली वैल्यू समझ ली। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आर की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.0821, ठीक है। ये आप कब यूज़ करेंगे, जब टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, प्रेशर एटीएम में दिया हो, ठीक है। तो और वॉल्यूम जो है डीएम क्यूब या लीटर में दिया हो, तो आप ये यूज़ करेंगे आर की वैल्यू। अब आ जाएं आर की दूसरी वैल्यू पे, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा जी, आर की दूसरी वैल्यू जो है वो है, देखें पहली हेडिंग तो मैंने बता दी थी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आर की वैल्यू क्या होती है। दूसरी आर की वैल्यू जो है उसके एसआई यूनिट, आर का जो एसआई यूनिट है, दोबारा स्टार्ट करते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और आप आर को अलग करें तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू पी वी और एन अपॉन एन टी, ठीक है। अब आप देखें स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे 1, टेम्परेचर जो है वो भी वही रहेगा 273 केल्विन, और प्रेशर जो है स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है वो तो आप पता है आपको 1 ATM होता है, ठीक है। ये तो हमने STP पे किया था, लेकिन 1 ATM कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जवाब है 1 ATM बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली क्या है, ये भी प्रेशर का एक यूनिट है, ठीक है। ये भी प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। और इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, दूसरी चीज़ नंबर ऑफ मोल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम। अच्छा, लास्ट टाइम आपने देखा था वॉल्यूम दिया हुआ था 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको जो वॉल्यूम चाहिए स्टूडेंट्स, वो किस में चाहिए, वो चाहिए आपको मीटर क्यूब में। तो डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, 1000 से इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हम जितना भी काम कर रहे हैं ये हम एसआई यूनिट के लिए काम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट हो गया मीटर क्यूब, प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट तो केल्विन है, बाकी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 है, और 1 के आगे यूनिट लिख दें मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ, आर इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन और टी। प्रेशर की जगह आ जाएगा 101,325, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 0.0224, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 है और 273 केल्विन है। यहाँ मैं यूनिट लिख देता हूँ, यहाँ केल्विन आ गया, यहाँ मोल आ गया, यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, और यहाँ मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखें ये 2 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो पूरा मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इससे मल्टीप्लाई करें और 273 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास टोटल आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 8.314। और यूनिट क्या आएगा, यूनिट बचेगा स्टूडेंट्स न्यूटन। देखें आप गौर से देखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, खाली 1 मीटर बचा था ये वाला, तो ये आ गया न्यूटन मीटर, क्लियर। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, मोल और के फॉर केल्विन। और इसको अगर आप ऊपर लेके आना चाहें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर की एक और वैल्यू आ गई जो कि है 8.314। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो मैंने इसको मेरा बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, ये जो अभी वैल्यू है ये 8.314 न्यूटन मीटर और मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। ये न्यूटन मीटर जो है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, क्लियर। तो ये भी एक यूनिट बन गया आर का, ठीक है। वैल्यूज़ 2 हैं आर की, एक है 0.0821, दूसरी है 8.314। ये कब यूज़ होंगी मैंने आपको बता दिया है, ये यूज़ होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो, प्रेशर जो हो 1 ATM हो, तब ये यूज़ करेंगे। और ये वाली जो यूज़ होगी वैल्यू कब यूज़ होगी, जब टेम्परेचर केल्विन में हो, प्रेशर जो हो किस में हो,
न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में हो या फिर पास्कल में हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको यहीं रखते हैं, इसकी ज़रा प्रैक्टिस करें, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और आर की वैल्यू ड्राइव करने के लिए भी आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।